हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्कॉलर्स स्कूल। इस YouTube चैनल में आपको बहुत अच्छी जो श्रृंखलाएं हैं वो मिल रही है। तो अभी का जो श्रृंखला है पतंजलि योग सूत्र, उसी के अंतर्गत आज का जो सूत्र है वो है प्रथम पाद यानी समाधि पाद का 19वां सूत्र को लेके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। तो इस सूत्र में बताया जा रहा है कि कैसे एक योगी जो पूर्व जन्म में कुछ योग के उच्चतम शिखर तक पहुंच चुका है, अब उसका आगे का जन्म कैसा होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। तो जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले उनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसका वर्णन आप गीता के 6वें अध्याय के 42 और 43 श्लोक में देख सकते हैं। उन्होंने बताया है भगवान कृष्ण ने कि जब कोई योगी उच्च अवस्था में प्राप्त करके उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो अगली अवस्था क्या मिलती है उसकी, तो उसके बारे में बताया है। तो अतः उसका नाम भव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो योगी अपने जीवन काल में साधना करते करते या तो उसकी जो विदेह की स्थिति प्राप्त हो गई है या तो कोई प्रकृति लय की अवस्था मिल गई है उसे, तो उन दोनों योगियों अवस्था वाले योगियों को जब मृत्यु हो जाती है, तब तक उन्हें निर्विष समाधि की प्राप्ति नहीं हुई होती, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उन योगियों की, तो अगले जन्म में उनको ज़्यादा साधन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब जैसे ही कहीं कोई हिंट मिला उन्हें, तो फिर अपनी रास्ता वो पकड़ लेते हैं जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। यानी कि जहाँ पे उनकी स्थिति समाप्त हुई थी वहीं से वो फिर से प्रारंभ कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा साधन करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही उनके निर्विष समाधि के कारण बन जाता है। यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो समाधि प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो इस सूत्र में हम लोगों ने देखा कि जो योगी अवस्था कुछ प्राप्त कर लेते हैं अपनी साधना में, तो उनका अगला जन्म मानव जन्म तो होता ही है, साथ ही साथ उनको ज़्यादा साधन करने के भी समय नहीं देना पड़ता। यानी कि वो जहाँ से ख़त्म होता है उनका साधना वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो इस सूत्र में सिद्ध योगियों के बारे में बात की गई है। आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बात को। तो आज की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे रोकेंगे, और अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला में, अगली वीडियो के साथ, अगले सूत्र के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए लोगों तक। तब तक के लिए गुड बाय, प्रणाम।